गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना। आज हम लोग एरर खत्म करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की एरर पढ़ी थी। बेटा डिवीजन की एरर बिल्कुल सेम रहती है जैसी मल्टीप्लिकेशन की रहती है। आज हमको पढ़ना है पावर की एरर। पावर की एरर बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा z है वो काय के बराबर है a स्क्वायर के। अब a में एरर आ गई प्लस माइनस डेल a की, तो z में कितनी एरर आ गई प्लस माइनस डेल z की। तो z प्लस माइनस डेल z का एक इक्वल हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a का होल स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसा कि कल भी आपको बताया था, बहुत छोटे नंबर का बहुत छोटे नंबर मल्टीप्लाई कर तो आंसर इतना ज्यादा छोटा आता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। तो डेल a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, क्योंकि डेल a का स्क्वायर मतलब फॉर एग्जांपल 0.02 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0.0004, तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। आगे देखें तो ये नेग्लेक्ट हो गया तो z प्लस माइनस डेल z का एक स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस माइनस 2a डेल a। उसके बाद जो हम लोग करते आ रहे थे कि पूरी इक्वेशन में z का डिवाइड करा, तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में z का डिवाइड करा। z मतलब वही a स्क्वायर, इसमें z का डिवाइड करा, z से z कैंसिल, इसमें डेल z में z का डिवाइड करा, a स्क्वायर में a स्क्वायर का मतलब वही z का मतलब है a स्क्वायर, और इसमें भी a स्क्वायर का। तो a स्क्वायर में a स्क्वायर का डिवाइड मारा तो 1, इसमें a स्क्वायर का डिवाइड मारा, a के से a के कैंसिल, 1 से 1। तो ये आती है पावर में एरर। ये काहे में आती है, पावर में एरर। तो एक चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एरर होती है वो इक्वल होती है वही डेल a प्लस डेल b के। यही अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो डेल z बाय z इक्वल होता है डेल a बाय a इंटू प्लस डेल b बाय b। मल्टीप्लिकेशन में भी यही फॉर्मूला चलता है, डिवीजन में भी यही फॉर्मूला चलता है। और जब हम लोग बात करें पावर की तो पावर में चलता है डेल z बाय z इक्वल टू, यहाँ पावर 2 आया था, अगर पावर n ले लोगे तो n आ जाएगा, n डेल a बाय a मतलब होल पावर 3 होगी तो 3 आ जाएगा, 4 होगी तो 4 आ जाएगा। एक जनरल सा चीज सुनना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर से मिलके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल t इक्वल है l स्क्वायर बाय 2g3। तो इसमें एरर अगर आपसे कोई पूछे कि t में एरर कितनी होगी तो वो बराबर होगी डेल t बाय t इक्वल टू डेल l बाय l की पावर कितनी 2, तो 2 आगे आ जाएगा, प्लस अपॉन में हो तो भी प्लस, मल्टीप्लाई में हो तो भी प्लस, 3 पावर आगे आ जाएगी डेल g बाय g। ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। अगर आपने ये समझ लिया ना तो कुछ भी हो जाए आपको 3 नंबर तो आएंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है v इक्वल टू 4/3 पाई r3, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है। v में कितनी एरर आएगी, तो डेल v बाय v इक्वल होता है 3 डेल r बाय r। ये जो पावर रहती है ये कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। पर बेटा अच्छे से सुनना प्लीज, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन परसेंटेज में दे और आंसर भी परसेंटेज में पूछे, क्वेश्चन परसेंटेज में दे और आंसर भी परसेंटेज में पूछे, तो उस केस में क्या होता है, जैसे आप लोगों का है ना एक क्वेश्चन दे दिया कि t स्क्वायर इक्वल है l स्क्वायर बाय 4g3। ये फॉर्मूला गलत है, खाली समझने के लिए समझा रहा हूं, है ना। t स्क्वायर t का इक्वल है l स्क्वायर बाय 4g3। l में एरर है 2% की और g में एरर है 3% की, तो t में कितने परसेंट की एरर होगी। तो ऐसा क्वेश्चन होता है डेल t बाय t इक्वल टू 2 डेल l बाय l प्लस 3 डेल g बाय g। इसमें अपन ने 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में काय का मल्टीप्लाई कर दो 100 का, प्लस 3 डेल g बाय g इंटू 100। तो ये इसका पूरे का मतलब होता है परसेंटेज एरर इन l, इस पूरे का मतलब होता है परसेंटेज एरर इन g, और इस पूरे का मतलब होता है परसेंटेज एरर इन t। तो परसेंटेज एरर इन t इक्वल टू 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 3%, तो 4 प्लस 9, तो कितने परसेंट एरर हो जाएगी, 13%। तो बेटा ये फंडा बहुत सिंपल है और सालों से इस पे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। आपको जहां डाउट है आप पूछने की कोशिश करना, जैसी भी दिक्कत आए आप पूछने की कोशिश करना। लिखना क्वेश्चन,
द हीट डेसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, current and time. If maximum error in measurement of these quantities are 1%, 2% and 1%, are 1%, 2% and 1%, find the maximum error in heat dissipated. और उसके लिए आपको फॉर्मूला देकर रखा है Q इक्वल टू आई स्क्वायर RT अपॉन 4.2, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ था? तीन चीजें, पहली रेजिस्टेंस, दूसरी करंट और तीसरी आप लोगों को दे रखी है टाइम। इसमें आपको एरर देकर रखा है 1%, इसमें आपको एरर देकर रखा है 2% और इसमें आपको एरर देकर रखा है 1%। तो आपसे बोल के रखा है कि Q में मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ। अभी आपको क्या पढ़ाया कि डेल Q बाई Q काय के इक्वल होगा डेल I बाय I, पावर 2 है तो पावर कहाँ आ जाएगी आगे, प्लस डेल R बाय R इंटू प्लस डेल T बाय T। जब क्वेश्चन परसेंट में आए तो आप मल्टीप्लाई काय का कर दें 100 का, ताकि चीजें काय में कन्वर्ट हो जाए परसेंट में। क्लियर है? तो ये हो गया परसेंटेज एरर I का, ये हो गया परसेंटेज एरर R का, ये हो गया परसेंटेज एरर T का, और ये हो गया परसेंटेज एरर हीट का। तो 2, इसकी परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? I की आपको दे रखी है 2%, R की दे रखी है 1% और T की भी दे के रखी है 1%। तो 4 + 1 + 1 मतलब कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का? 6%। कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का? 6%। तो ये बेसिकली एक होता है परसेंटेज वाला, एक काय वाला होता है? परसेंटेज वाला। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर कहीं भी रूट लगा हुआ है, कहीं भी क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है, मतलब उसकी पावर होती है 1/2। पावर कितनी होती है? 1/2। तो कहीं भी रूट लगा हुआ हो तो बिना सोचे समझे उसकी पावर आप लोग कितनी लगा लेंगे? 1/2 लगा लेंगे। कितनी लगा लेंगे? 1/2। अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 11.4 ± 0.2 सेंटीमीटर and 6.8 ± 0.4 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको देके रखी है 11 ± 0.2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको देके रखी है 6.8 ± 0.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में नॉर्मल एरिया निकाल लिया करो। तो नॉर्मल एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 11 × 6.8। आई होप सो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 8 = 88, 11 6 = 66 + 8 74.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप निकाला करो एरर, डेल A बाय A काय के इक्वल होगा? याद है ना एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा डेल L बाय L प्लस डेल B बाय B। तो यहां से हमको निकालना है डेल A की वैल्यू। कल आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन बिना कराए दे दिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, आज देख लेना। डेल L बाय L प्लस डेल B बाय B इंटू A। तो डेल L की वैल्यू कितनी? 0.2 अपॉन 11, 0.4 अपॉन 6.8 इंटू A। A कितना आया? 74.8। क्लियर है ये चीज? A कितना आया था? 74.8। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही ये चीजें सॉल्व हो जाएगी, बस यहाँ से आपको इसको सॉल्व करके डेल A की वैल्यू निकालना रहेगी। काय की वैल्यू निकालना रहेगी? डेल। वो कैलकुलेशन टफ है बेटा, मैं अभी इतनी जल्दी में कर नहीं सकता। जैसे ही आपका डेल A आ जाए, लास्ट में आप आंसर छोड़ोगे A ± डेल A। तो A कितना है आपका? A है आपका 74.8 ± डेल A जो भी आया। लेंथ की वैल्यू 11 ± 0.2 सेंटीमीटर है। पहले कुछ भुला गई हो तो उसको चेंज कर लेना। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो ये बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से। आज का दिन मतलब 3 नंबर पक्के।